अब हम बात करते हैं सेल की कि वो स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर हमने ये बात पढ़ी पिछले टॉपिक में कि सेल इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर मैं अपनी बॉडी का सेल निकालूं और मैं जो है वो किसी अर्थ फॉर्म का सेल निकालूं तो हम दोनों की बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मेरे सेल्स ह्यूमन के सेल कहलाते हैं और अर्थवॉर्म का सेल कहलाता है। सो बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो है उनकी बॉडी के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और उनके जो कुछ सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, और उन सेल्स को हम लोग स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते कैसे हैं, इसको आप इस तरह से देखें कि जब आपका एक बेबी या फीटस ग्रो करता है तो जो फीटस ग्रो करता है तो उसके जो सर्टेन सेल्स होते हैं उनके पास जो होता है वो डीएनए सेम होता है, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स के जो कुछ रीजन का जो डीएनए होता है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होता है और कुछ रीजन का डीएनए ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होता। इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन की वजह से जो आपका एक नॉर्मल सेल होता है वो अडेप्ट करता है सर्टेन फंक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन सेल्स की बात करूँ तो ह्यूमन सेल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी अगर आप सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो उनका अंदर से कनकेव स्ट्रक्चर है, यानी नॉर्मल सेल तो गोल होता है लेकिन ये अंदर से इस तरह से कनकेव होते हैं और ये कनकेव सेल उनको इंश्योर करता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर कैरी कर सकें और वो जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दें थ्रू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह जो नर्व सेल होता है वो अपने आप को इस तरह से स्पेशलाइज कर लेता है कि वो मैसेज को रिसीव करे और सिग्नल्स को पहुंचाए ब्रेन तक। मसल सेल्स फिर जो है वो फर्दर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं इस तरह से कि ये जो है ये ह्यूमन बॉडी को जो है वो मसल्स को मूव कर सके और एक जगह से मूव करे इजीली। इसी तरह जो स्टमक सेल्स होते हैं दे बिकम मोर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द डाइजेशन ऑफ द फूड दैट कम्स इन द स्टमक। और इसी तरह जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो आपके स्पेशलाइज हो जाते हैं सर्टेन सिक्रीशंस के लिए, और वो सिक्रीशंस जो होती है वो जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस को जो होता है वो कंट्रोल कर होते हैं। तो एज आई टोल्ड यू के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सर्टेन रीजन का डीएनए ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और वो जो रीजन का डीएनए ज़्यादा एक्टिवेट होता है उसकी एक्टिवेशन से वो सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज बन जाते हैं किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल्स के अंदर जो फ्लोएम सेल है दैट इज डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए डिजाइन होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। और जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हमारे पास सपोर्ट के लिए होते हैं। आपने अगर सीड कोट देखा हो, आपने अगर जो है वो स्ट्रैंड्स जब आप किसी भी फ्रूट को कट करते हैं तो उसके छिलके के अंदर जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये सारे बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि किसी भी जो प्लांट होता है उसको प्रोटेक्शन देते हैं एंड सपोर्ट देते हैं। इसी तरह वी ऑल नो के जो जाइलम सेल्स होते हैं दे आर डिजाइंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और बेरिस्टेमेटिक सेल्स बेसिकली जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं न्यू शूट्स, रूट्स और ब्रांचेस और लीव्स क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट के अंदर जो सर्टेन सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन के बाद स्पेशलाइज हो जाते हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो उनमें से हर सेल जो होता है उसको अपना फंक्शन अच्छी तरह से पता होता है और वो जो है वो थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन अपना वो फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है।